हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं फर्जी फैज़ा बेगम के बारे में, इनके मासूम रिश्तों के बारे में। भाई क्या करें, टाइम टू टाइम कोई ना कोई एक्सपोज करके चला जाता है तो फिर से वो डिस्कशन चालू हो जाता है। अब हालांकि ये जो मियाँ बीवी हैं ये तो बैठकर ब्लॉग बना चुके हैं और कह चुके हैं कि ऐसे कोई रिश्ते थे ही नहीं। इन्होंने क्लियरली अपने ब्लॉग में बोल दिया, वो भी तब जब उन रिश्तों की चर्चा होना बंद हो चुकी थी। पता नहीं क्या था, व्यूज़ का खेल था क्या था, पर जनाब ने अचानक से उठकर बोला कि ऐसा कुछ है ही नहीं। अब ये क्यों बोला था इन्होंने, क्यों नहीं बोला था, ये तो यही जाने। और क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं ऑफिशियली, कभी इस बात को माना नहीं, तो भाई जितनी भी फिर चीज़ें निकल कर आती हैं उनको एज अ रूमर्स ही, गॉसिप ही हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है कि आप लोग इसको मानते हो या नहीं मानते हो। जैसी जिसकी श्रद्धा है आप वैसे इसको कंसीडर कर सकते हो। तो जो वीडियो अब आया है सोशल मीडिया पर, अभी तक क्या हो रहा था ना कि रेडिट पर कॉलम्स छप रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, नाम लिए बिना चीज़ें चल रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन अब जो है खुलकर खुलकर बोला गया है, खुलकर वीडियो में बात की गई है, इवन फोटोज़ भी शेयर कर दी गई हैं इनकी बच्ची की, जिसके अस्तित्व को ये लोग नकारते आ रहे हैं। तो डिटेल में ये पूरा मैं डिस्कस करूंगी कि माजरा आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ये सब कर देना, हाइप वगैरह दबा देना, क्योंकि ये सब बाद में फिर आप करना भूल जाओगे। चलो शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो हुआ कुछ यूं है कि अभी तक रेडिट पर कुछ पोस्ट आ रही थी, अभी कुछ दिनों पहले ही एक स्क्रीनशॉट मेरे तक आया था जहां पर यह दावा किया जा रहा था कि एक पड़ोसन है इनकी, जो कि फैजा बेगम की एक्स पड़ोसन है, इनके एक्स ससुराल वालों की पड़ोसन, जिन्होंने ये कहा था कि जो फर्जी फैजा बेगम है उनकी शादी उस फैमिली में होती नहीं, लेकिन उनके बच्चे की गलती और कुछ फैजा जी की गलती, इन दोनों की गलती के कारण वो शादी करानी पड़ी, क्योंकि ये शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। ऐसे दावे उस पोस्ट में किए गए थे। और ये भी कहा गया था कि वो फैमिली इनको रिस्पेक्ट नहीं करती है, इनके पहनावे ओढ़ावे और इनके बोल चाल, इनकी इंग्लिश का वो मजाक उड़ाते थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि इन्होंने वहाँ पर जो कन्वर्ट ये हुई थी तो ये ऐसे ड्रामे करती थी किसी भी फेस्टिवल पर जैसे कि इनका जन्म ही उस रिलीजन में हुआ है, जितने मतलब वो रिलीजन वाले वैसा नहीं फील करते थे जितना ये फील करती थी कि भाई ये बहुत खुश होती थी उस टाइम पर, उस दौरान पर। इन शॉर्ट वो ये कहना चाहती थी कि ये ड्रामा करती थी, एक्टिंग करती थी। तो ये तो भाई पूरा सोशल मीडिया ही जानता है, ये तो इनको जब से बिग बॉस में देखा हो, चाहे जहाँ देखा हो, सब समझ चुके हैं कि ये रोल छोड़ती ही नहीं है, अपना रोल पकड़ कर रखती हैं। इतनी अच्छी एक्टर है कि आम जिंदगी में भी ये अपना रोल पकड़ कर रखती हैं। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया था, अगर वो मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं लगा दूंगी स्क्रीन पर। उसमें भी ऐसे ही दावे किए जा रहे थे कि वो बच्ची है, वो बच्ची का अस्तित्व है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि झूठी अफवाहें हैं। उस बच्ची ने बहुत ज़्यादा झेला है और ये सब वो बोल रही थी। और वो ये बोल रही थी कि मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, वरना तो मैं सारे प्रूफ्स फेंक देती। ऐसा कुछ उन्होंने उस रेडिट पोस्ट पर लिखा था, कमेंट्स में बोला था। अब ये वाला स्क्रीनशॉट भी आया था, बट मैंने उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। मैंने सोचा था कि ये तो देखो टाइम टू टाइम आता ही रहता है कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर, तो जब आएगा तब हम बात कर लेंगे। उसके बाद कल मेरे सामने एक वीडियो आता है। ये वीडियो जब मेरे सामने आया था इस पर 10-12 व्यूज़ ही थे, काफ़ी घंटे हो चुके थे इस वीडियो को आए हुए, लेकिन 10-12 व्यूज़ ही थे। लेकिन अब इस वीडियो पर 8-9 हज़ार व्यूज़ पहुंच चुके हैं। जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक इतने व्यूज़ उस पर आ चुके हैं। अब ये वीडियो भी जिसने बनाया है उसका दावा ये है कि वो उनकी एक्स पड़ोसन हुआ करती थी, इनके जो फर्स्ट इन लॉज थे उनके घर के पास ही, उनके ही कॉलोनी में ये रहती थी। और अब वो कहीं और शिफ्ट हो चुकी हैं, वो कोची जा चुकी हैं। लेकिन वो सोशल मीडिया पर आए दिन ये चीज़ें सुनती रहती हैं, देखती रहती हैं, इनके एक्सपोज वीडियो देखती रहती हैं और इनका नकारना भी देखती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको गुस्सा आ रहा है कि इस बच्ची के साथ गलत क्यों हो रहा है, इस बच्ची को क्यों जो है ऐसे कह दिया गया कि वो है ही नहीं, उसका अस्तित्व है ही नहीं। तो इसीलिए उन्होंने वीडियो बनाकर इन सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। वहाँ उन्होंने उस बच्ची की पिक्चर भी शेयर की हुई है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो वीडियो है ये हो सकता है मुझ पर दबाव आए कि इसको डिलीट करो, 1 घंटे में डिलीट हो जाए, 2 घंटे में डिलीट हो जाए, बट मेरे जो मन की भड़ास है मैं उसे निकालना चाहती थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ना तो मैं व्यूज़ के लिए बना रही हूँ और ना ही अपना चैनल ग्रो करने के लिए बना रही हूँ। फेसलेस वीडियो है, केवल फ़ोटो लगाई गई है, उस बच्ची की एक फ़ोटो है उसमें और इनके एक्स इन लॉज की भी फ़ोटो है। तो इन मोहतरमा का ये कहना है कि जब वो उस मोहल्ले में रहती थी, इस फैमिली के साथ रहती थी, तो उनको पता चला कि भाई जी की शादी हो रही है, मतलब वो भाई जी बोल रही थी इनके एक्स हस्बैंड को कि उनकी शादी हो रही है। फिर शादी के कुछ ही महीने बाद पता चलता है कि मैडम प्रेग्नेंट है। उन्होंने बताया कि ये फैमिली वेल एजुकेटेड है, मम्मी प्रिंसिपल है, सबका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत ही डिग्निफाइड जो फैमिली होती है वैसी फैमिली वो है। तो वहाँ पर जो मैडम है उनकी शादी हो जाती है और फिर बच्ची होती है।
तो पड़ोसन जी ने ये बताया कि जब बच्ची हुई तो पूरी फैमिली बहुत खुश थी, सब बहुत खुश थे और उसके जो कार्यक्रम होते हैं, जो भी मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें इन्होंने भी गिफ्ट्स वगैरह दिए थे। इन्होंने बताया कि चांदी का कुछ खिलौना दिया था, झुनझुना बोलते हैं उसको, वो दिया था इन्होंने और साथ ही साथ इन्होंने जो कपड़े दिए थे, उनके कलर्स भी इन्होंने बताया कि किस कलर का टॉप था, किस कलर का बॉटम था, जो इन्होंने उस बच्ची को दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे ये सारी चीज़ें इतने अच्छे से इसलिए याद हैं या मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि उस वक़्त तक मेरे कोई बच्चे नहीं थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक था बच्चे को खिलाना और उसको गोद में लेना। वो अलग ही उनका हैप्पी मोमेंट था, इसलिए उन्हें ये सारी चीज़ें याद हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि बच्ची हो जाने के बाद सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था और फिर जो इनके फर्स्ट हस्बैंड के जो ट्विन्स ब्रदर हैं, उन्होंने मैडम को सजेस्ट किया कि आप इस फ़ील्ड में आ सकती हो, एक्टिंग की फ़ील्ड में, एड और एंडोर्समेंट की, एडवर्टाइज़मेंट की फ़ील्ड में या जो भी एक्टिंग जो भी आप करना चाहते हो आ सकते हो। तो उसके लिए आप चाहो तो एक पोर्टफ़ोलियो वग़ैरह हम तैयार करवा देंगे और आपका हेल्प कर देंगे। तो पूरी उनकी हेल्प थी जिसकी वजह से ये जो है यहाँ पर आईं और इन्होंने एक्टिंग की फ़ील्ड में हाथ आज़माना स्टार्ट किया और ये एक्ट्रेस बनी। पूरा उनका ही सपोर्ट था जिसकी वजह से ये इस फ़ील्ड में आ पाईं। और इन्होंने ये भी बताया कि इनकी फ़ैज़ा बेगम से बात होती रहती थी, तो उस टाइम पर जो फ़ैज़ा बेगम हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें इनको बताई थी, जिससे ये पड़ोसन जी को क्लियर हो गया था कि जो फ़ैज़ा बेगम के रिश्ते हैं वो ना तो उनकी मम्मी के साथ बहुत अच्छे हैं और ना ही उनकी सिस्टर के साथ। सिस्टर से तो इनकी बिल्कुल भी बातचीत उस दौरान भी नहीं होती थी, वो कहीं और अब सेटल डाउन हो चुकी हैं और इनसे बिल्कुल भी संपर्क में रहती नहीं हैं वो। मदर जो हैं उनसे भी कुछ ज़्यादा इनका बनता नहीं था, लेकिन अब उनके खुद अपने कुछ बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से साथ में जो मदर हैं इनके रहती हैं, बाकी और कोई कारण नहीं है, इनके रिश्ते किसी से भी उतने अच्छे नहीं हैं। फिर इन्होंने ये भी बताया कि ये जो फैमिली है, इसकी कोई गलती नहीं थी, जो भी ये चीज़ें बिगड़ी हैं, रिश्ता बिगड़ा या जो भी ये मूव ऑन कर गईं या जो इनको नया बंदा मिल गया, जो भी था उसमें उस फैमिली की कोई गलती नहीं थी, जो गलती थी वो फ़ैज़ा बेगम के साइड से हुई थी। मतलब जो फ़ैज़ा बेगम हर जगह जा जाकर कैमरे पर बोलती आई हैं कि ये फैमिली ख़राब थी, इस फैमिली ने मुझे बुरी तरीके से ट्रीट किया, मेरा मज़ाक उड़ाते थे, मेरे कपड़ों से इनको प्रॉब्लम थी, जो मैं छोटे कपड़े पहनती थी वो उनको पसंद नहीं थे, हर एक चीज़ में वो कमियाँ निकालते थे, मेरे खाने में कमियाँ निकालते थे, ब्ला-ब्ला। जो ये बोलती आ रही थी वैसा कुछ था नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस पड़ोसन, है ना? अकॉर्डिंग टू पड़ोसन मैं बोल रही हूँ, वो आपकी मैंने कहा ना श्रद्धा है, जितना आपको मानना है मानिए, जितना नहीं मानना है नहीं मानिए, मैं केवल आपको एक नरेशन दे रही हूँ यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि इनके साइड से कुछ भी नहीं था, फैमिली की साइड से, वो सब कुछ फ़ैज़ा बेगम के साइड से ही था। और क्योंकि फ़ैज़ा बेगम ने नकार दिया है ये चीज़ कि नहीं है उनकी बेटी या वो नहीं मानती हैं सोशल मीडिया पर और हमेशा एक्सपोज़ होते हैं ये लोग सोशल मीडिया पर और कोई और जो दूसरे लोग हैं वो आकर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रूफ़ नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। तो इन पड़ोसन ने कहा कि उसी चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है कि वो लड़की है, इस धरती पर है और वो मतलब उसने काफ़ी कुछ झेला है, ये सब वो बोलना चाह रही थी। और साथ ही साथ इस पड़ोसन ने ये भी कहा कि कभी भी इनके जो एक्स इन लॉज़ हैं वो कभी भी सामने नहीं आएँगे, कभी इन चीज़ों को वो ना तो हामी भरेंगे इनकी और ना ही वो इनको नकारेंगे क्योंकि वो ऐसी फैमिली है ही नहीं है कि वो अपनी सारी चीज़ों को डिस्कस करे, सोशल मीडिया पर आकर अपना पक्ष रखे या कुछ बोले। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। वो केवल अपनी लाइफ़ में देख रहे हैं क्या कैसा क्या करना है। वो इस गंदगी में बिल्कुल भी पड़ने वाले नहीं हैं। ऐसा उनका फैमिली है ही नहीं कि वो गंदगी में पड़े। तो पड़ोसन का यही कहना है कि जो दावे कर रही हैं ये जो फ़ैज़ा बेगम है, फ़र्ज़ी फ़ैज़ा बेगम है, ये सारे के सारे झूठे हैं। ये कहना चाह रही हैं वो और उन्होंने यही बोला था कि ये मेरा जो वीडियो है वो कभी भी डिलीट विलीट हो जाएगा तो आप लोग देख लेना। मेरे अंदर काफ़ी सारी बातें थीं जिनको मैं रखना चाहती थी तो मैंने रख दिया है। अब मुझे कोई दबाव आता है या कुछ आता है तो वो आगे वो देख लेंगी। और अगर आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हो जो उन्होंने अपलोड किया है तो अगर वो डिलीट नहीं हो रहा है अभी तक तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से जाकर वो वीडियो सुन सकते हो, देख सकते हो, फ़ोटोज़ वग़ैरह जो उन्होंने शेयर की हैं। बाकी फिर आप लोग बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या लगता है जो सब ये बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो कितना सच है? क्योंकि कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि इनकी नानी ने भी बोल दिया था कि इनकी भी बेटी उतनी ही उम्र की है, ऐसा है, वैसा है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया था। तो अब वो सारी बातें कहीं न कहीं ऐसी सच्ची-सी नज़र आ रही हैं यहाँ पर। तो जो भी आपके ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय-बाय।